Good morning everybody. You are welcomed for Poddar online classes of English. Dear students, पैसिव वॉइस का टॉपिक पिछले वीडियो में समाप्त हो चुका है और अब नया टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। जर्नल रूल्स, सामान्य नियम। नंबर 1, डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच जिसे हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन कहने वाले व्यक्ति की बात को उसी के शब्दों में कहना, उसी के शब्दों में कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। नंबर 2, द हस्बैंड said to his wife, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चालू, I shall bring you a new saree tomorrow. नंबर 2, इनडायरेक्ट स्पीच। अप्रत्यक्ष कथन कहने वाले व्यक्ति की बात को उसी के शब्दों में न कहकर दूसरे के शब्दों में कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग, व्हाट इज द डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले आपको यह समझना है कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। देखिए जी, नंबर 1, डायरेक्ट स्पीच प्रत्यक्ष कथन कहने वाले व्यक्ति की बात को उसी के शब्दों में कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जो व्यक्ति बात को कह रहा है उस व्यक्ति की बात को किसी दूसरे व्यक्ति से अपीयर करने के लिए, बताने के लिए यदि उसी के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, उसी के शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। द हस्बैंड सेड टू हिज वाइफ, आई शैल ब्रिंग यू ए न्यू साड़ी टुमारो। कहने वाला व्यक्ति, हस्बैंड पति, अपनी पत्नी से कह रहा है कि कल मैं तुम्हें एक नई साड़ी लाऊंगा। और नंबर 2, इनडायरेक्ट स्पीच अप्रत्यक्ष कथन कहने वाले व्यक्ति की बात को उसी के शब्दों में न कहकर दूसरे के शब्दों में कहना, दूसरे के शब्दों में कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। देखिए, ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है और इसे ही इनडायरेक्ट स्पीच के वाक्य में बदलना है और बदलते समय क्या क्या बातों को याद रखना है। क्लियर इस डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में वाक्यों को बदलते समय क्या क्या परिवर्तन किए जाते हैं। देखिए, हाँ जी,
इस सेंटेंस से आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच में उसे किस प्रकार से बदला जाता है और कौन कौन से परिवर्तन किए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रखना कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच के वाक्यों को बदलते समय मुख्य रूप से 5 परिवर्तन करने पड़ते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। देखिए जी, सबसे पहले है रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना, दूसरा है कनेक्टिव का प्रयोग, ध्यान रखना, और तीसरा है पर्सन चेंज करना, पर्सन चेंज करना। क्रम से चलना है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच का जो वाक्य होता है, चाहे वो एफर्मेटिव का हो, चाहे नेगेटिव का हो, चाहे इंपेरेटिव का हो, उसमें यही परिवर्तन करने पड़ते हैं। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं, इसके बाद कनेक्टिव लगाते हैं, इसके बाद पर्सन चेंज करते हैं और इसके बाद वर्ब चेंज करते हैं। और ध्यान रखना, 5वां नंबर है अदर वर्ड्स चेंज करने का, अदर वर्ड्स चेंज करने का, अन्य शब्दों को बदलना, समय सूचक शब्दों को बदलना। अब देखिए जी, किस तरीके से डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच के वाक्य में बदला जाता है। देखिए, द हस्बैंड सेड टू हिज वाइफ, पति ने अपनी पत्नी से कहा, डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। और ध्यान रखना, द सेंटेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच इज कंप्लीटली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। ध्यान रखना कि डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस होता है उसके 2 भाग होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। सबसे पहले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में वाक्य को बदलते समय और रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब के पार्ट को चेंज किया जाता है। और ध्यान रखना कि रिपोर्टिंग वर्ब में केवल सेड टू को ही बदला जाता है, सेड टू को ही बदला जाता है, और इस सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के अनुसार ही बदलते हैं। ध्यान रखना कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में वाक्यों को बदलते समय सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को बदला जाता है और रिपोर्टिंग वर्ब में केवल सेड टू को बदला जाता है, और इस सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के अनुसार बदला जाता है। देखिए जी, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है, साधारण वाक्य दे रखा है, और साधारण वाक्य दे रखा है तो सेड को बदल दीजिए टोल्ड में, और यदि प्रश्नवाचक वाक्य दे रखा है तो ध्यान रखना सेड को बदल दीजिए आस्क्ड में। यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य साधारण वाक्य दिया हुआ है, एफर्मेटिव सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है, तो याद रखना सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। और यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, चाहे वह WH वर्ड से शुरू होने वाला हो, चाहे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला हो, तो याद रखना सेड टू को आस्क्ड में बदला जाता है। देखिए जी, सेंटेंस, द हस्बैंड told his wife। रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को बदल दिया टोल्ड में, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है वे साधारण वाक्य है। अब देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा दिए हुए हैं उनको हटा दिया जाता है। और ध्यान रखना, चेंज 4 करने पड़ते हैं। वही है, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए कनेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। while we connect 2 pieces of pipe, so we need a socket. Likewise, we need connective to connect reporting verb to reported speech. जिस तरीके से पाइप के 2 टुकड़ों को जोड़ने के लिए सॉकेट की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से ध्यान रखना रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए किसी न किसी कनेक्टर की आवश्यकता होती है, संयोजक शब्द की आवश्यकता होती है, जिसे कहते हैं कनेक्टिव संयोजक शब्द। अब देखिए जी, याद रखना कि कनेक्टिव के शब्द 4 होते हैं, कनेक्टिव 4 होते हैं। हाँ जी, और इन चारों प्रकार के कनेक्टिव हैं, ध्यान रखना
इन चारों प्रकार के जो कनेक्टिव हैं इनका प्रयोग हमेशा रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के अनुसार किया जाता है। देखिए जी, पहले वाला है दैट कनेक्टिव। दैट वाक्य यदि साधारण है और नकारात्मक है, नकारात्मक है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य साधारण वाक्य या नकारात्मक वाक्य दिया हुआ है तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, आपके लिए कन्फर्म कनेक्टिव लगाना है दैट। नंबर 2, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सहायक क्रिया से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य दे रखा है, प्रश्नवाचक वाक्य दे रखा है तो कनेक्टिव आपको निश्चित रूप से लगाना है इफ या वेदर, ध्यान रखना। और नंबर 3, WH वर्ड, ध्यान रखना WH वर्ड से यदि शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य दिया हुआ है तो उन वाक्यों में WH वर्ड ही कनेक्टिव का काम करता है, याद रखना। नेक्स्ट 4, 2, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य जो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं या प्लीज काइंडली से शुरू होते हैं या डू नॉट से शुरू होते हैं, उन वाक्यों में हमेशा कनेक्टिव टू का प्रयोग किया जाता है। यू शुड रिमाइंड दिस थिंग। देखिए जी, आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच के जो सेंटेंस दिया हुआ होता है उसमें रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए किसी न किसी कनेक्टर की आवश्यकता होती है, जिसे यूज ऑफ कनेक्टिव कहते हैं। और कनेक्टिव होते हैं 4 प्रकार के, पहले वाला दैट, दूसरे वाला इफ, तीसरे वाला WH वर्ड, चौथे वाला टू। यदि दिया गया वाक्य रिपोर्टेड स्पीच का साधारण और नकारात्मक है तो कनेक्टिव दैट, और रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य यदि सहायक क्रिया से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य है तो इफ, और यदि WH वर्ड से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य है तो WH वर्ड ही उन वाक्यों में कनेक्टिव का काम करता है। रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य यदि इंपेरेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला प्लीज काइंडली से या डू नॉट से शुरू होने वाला वाक्य है तो ध्यान रखना उनमें हमेशा याद रखना कि कनेक्टिव के रूप में और टू का ही प्रयोग किया जाता है। हेलो, हाँ मैं थोड़ी देर में बाद में बात करूँगा, क्लास ले रहा हूँ, है ना गंज जी अभी ले, ठीक है। हाँ जी, कनेक्टिव टू का प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट देखिए जी, हाँ जी देखिए, दिया गया वाक्य रिपोर्टेड स्पीच का साधारण वाक्य है इसीलिए कनेक्टिव आ गया दैट, कनेक्टिव दैट, कनेक्टिव दैट। और हाँ जी, और अब आता है पर्सन चेंज करने का नंबर। याद रखना कि पर्सन होते हैं 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में समझने में केवल इसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी अपीयर होती है, इसके अलावा कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कंफर्टेबली नहीं समझी जा सके। देखिए, पर्सन होते हैं 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन में आई, वी, मी, माई, अस, आवर, यू, ऑब्जेक्टिव केस में यू, पॉसेसिव केस योर, और ही, सी, इट, दे। नेम का नेम ही रहता है, इसका होता है हिम, हिज, हर, देम और देयर। देखिए, आपको रफली समझना है एक बार अच्छे ढंग से कि डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय क्या क्या परिवर्तन करने पड़ते हैं, क्या क्या परिवर्तन किए जाते हैं। देखिए हाँ जी, पर्सन चेंज करने में एक ही मेथड याद रखना है
कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में दिए हुए हैं, वंस अगेन, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन दिए हुए हैं, आई, वी, मी, अस, माई, अवर, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, कोई सा भी यदि प्रोनाउन दिया हुआ है फर्स्ट पर्सन का, तो ध्यान रखना उस फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। याद रखना कि फर्स्ट पर्सन हमेशा अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट, कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। नंबर 2, सेकंड पर्सन। पर्सन 3 ही होते हैं, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार और सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और याद रखना थर्ड पर्सन का कोई सा भी प्रोनाउन आता है, ही, हिम, हिज, सी, हर, दे, देम, देयर, कहीं पर भी यदि वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ आता है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, तो उनको नहीं बदला जाता है। 2 ही बात याद रखनी है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, याद रखना। देखिए जी, और प्रोनाउन चेंज करने में बात अब आती है आई। आई फर्स्ट पर्सन दे रखा है और फर्स्ट पर्सन दे रखा है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, हस्बैंड के अनुसार। हस्बैंड एक वचन पुरुष है और एक वचन पुरुष के लिए प्रोनाउन आता है ही, याद रखना। और देखिए अगला जो नंबर है वह है वर्ब चेंज करने का, नंबर 3 वर्ब चेंज करने का। रफली आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब भी किसी भी प्रकार के वाक्य को बदलते हैं तो मुख्य रूप से 5 प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना, नंबर 2 यूज ऑफ कनेक्टिव, नंबर 3 पर्सन चेंज करना, नंबर 4 वर्ब चेंज करना और नंबर 5 अदर वर्ड चेंज करना। हाँ जी, और नंबर 3 है, देखिए जी, अदर वर्ब चेंज करना। नंबर 4 वर्ब चेंज करने का नंबर है। देखिए जी, यदि रिपोर्टेड स्पीच के, ध्यान रखना, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब में सेट टू लिखा हुआ आता है, तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य की क्रिया को निम्न प्रकार से बदल दिया जाता है। फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में, याद रखना, सेकंड फॉर्म को हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं, याद रखना। इज एम आर को वॉज वर्ब में, वॉज वर्ब को हैड बीन में, याद रखना। हैज हैव को हैड में बदल दिया जाता है। कैन को कुड, मेक को माइट, सेल को सिड, विल को वुड और माइट, ऑट टू और मस्ट, इन तीनों को एज इट इज लिखा जाता है। यदि ये लिखे हुए आते तो माइट, मस्ट और ऑट टू, याद रखना, इनको एज इट इज लिखा जाता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में वाक्यों को बदलते समय इनको नहीं बदला जाता है, याद रखना। फर्स्ट पर्सन फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, इज एम आर वॉज वर्ब में, वॉज वर्ब हेड बीन में। और ध्यान रखना हैज हैव को बदल दिया जाता है हेड में। कैन, कुड, सेल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, ऑट टू का ऑट टू रहता है, मस्ट का मस्ट ही रहता है, ध्यान रखना, इनको नहीं बदला जाता है। देखिए अब आई की वजह से सेल था, अब पर्सन चेंज हो गया ही, और ही के साथ विल आएगा तो विल को किस में बदल देंगे, वुड में। आगे आने वाली क्रिया को नहीं बदला जाता है, विल चेंज हो गया है और मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है। ब्रिंग का ब्रिंग आ जाएगा एज इट इज, याद रखना। अब प्रोनाउन आ गया यू फिर से, और ध्यान रखना प्रोनाउन यू सेकंड पर्सन है और किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। और सेकंड पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का क्या दे रखा है, हिज वाइफ,
हिज वाइफ के लिए क्या आएगा? सी। सब्जेक्टिव केस में सी, लेकिन यू इस वाक्य में किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। यू इसमें ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और यू ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ऑब्जेक्ट ही लिखा जाता है, इसीलिए यहाँ क्या आ जाएगा? सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। हर ए न्यू सारी, और ध्यान रखना टुमारो दे रखा है, ये अदर वर्ड्स के अंदर आता है, समय सूचक शब्द के अंदर आता है, और इसको किस टाइप से बदला जाएगा देखिए जी, समझिए। हाँ जी, अदर वर्ड्स चेंज करना, समय सूचक शब्दों को बदलना। डायरेक्ट में यदि ये इस तरीके से आते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में इनको इस तरीके से बदल दिया जाता है। नाउ को देन में याद रखना, नाउ वर्ड दिया हुआ आता है तो उसे देन में याद रखना। स्पेलिंग THEN होती है, याद रखना, कनेक्टिव वाली नहीं होती है। नाउ को देन में, दिस को दैट में, दीज को दोज में, हियर को देयर में, हेंस का देंस, एगो का बिफोर, और टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे। और याद रखना कि लास्ट को द प्रीवियस में बदल लेते हैं और नेक्स्ट को द फॉलोइंग में बदल दिया जाता है। देखिए टुमारो दे रखा है इसमें, और टुमारो को द नेक्स्ट डे। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। देखिए समझिए, दिया गया वाक्य किसका? रिपोर्टेड स्पीच का। साधारण है, इसीलिए सेड टू को टोल्ड में बदल दिया। दिया गया वाक्य रिपोर्टेड स्पीच का साधारण वाक्य, इसीलिए दैट। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन दे रखा है आई, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या दे रखा है? हस्बैंड। हस्बैंड एक वचन पुरुष है, इसीलिए आई के स्थान पर क्या हो गया? ही। वर्ब चेंज करना, सेल को शुड में, विल को वुड में, इसीलिए ही के साथ अब क्या आ जाएगा? विल। विल का क्या हो जाएगा? वुड। और ब्रिंग एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि मॉडल वर्ड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। अब दूसरा प्रोनाउन आ गया यू, और यू है जो यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या दे रखा है? हिज वाइफ। हिज वाइफ के लिए क्या आएगा? सी, लेकिन यहाँ ये सब्जेक्टिव केस है, और जौन सा केस दे रखा है उसी केस में उसको बदला जाता है। ध्यान रखना, इसका ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, इसीलिए यू को हर में, ए न्यू सारी, और टुमारो को द नेक्स्ट डे में। अब देखिए जी, नियम नंबर अगला 3। रूल नंबर 3, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब तथा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। नंबर 4,
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में वाक्यों को बदलते समय कॉमा वे इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया जाता है। नंबर 5, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में वाक्यों को बदलते समय मुख्य रूप से 5 परिवर्तन करने पड़ते हैं। हाँ जी, 3 नंबर, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं तथा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। याद रखना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में वाक्यों को बदलते समय कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया जाता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में वाक्यों को बदलते समय मुख्य रूप से 5 परिवर्तन किए जाते हैं और इन 5 परिवर्तनों को ही नियमों के रूप में आपको अच्छे ढंग से डियर स्टूडेंट्स याद रखना है। और देखिए वे 5 परिवर्तन कौन कौन से हैं। यू शुड कीप दिस थिंग इन योर माइंड डियर स्टूडेंट्स। देखिए, हाँ जी, नंबर 1 परिवर्तन, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना पहला। नंबर 2 कनेक्टिव का प्रयोग करना। नंबर 3 पर्सन चेंज करना। नंबर 4 वर्ब चेंज करना। नंबर 5 अदर वर्ड्स चेंज करना। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में वाक्यों को बदलते समय मुख्य रूप से ये 5 परिवर्तन किए जाते हैं और क्रम से इन परिवर्तनों को आपको अच्छे ढंग से समझना है।